कक्षा 9 भौतिक विज्ञान। आज आपको नया लेसन हम प्रारंभ करवा रहे हैं, कार्य तथा ऊर्जा। अब कार्य क्या है? तो कार्य क्या है सुनिए। किसी वस्तु पर बल लगाकर, अरे क्या बोल रहा है, किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन को, बल की दिशा में विस्थापन को ही कार्य कहते हैं। क्या बोला? किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन को ही कार्य कहते हैं। तो कार्य की परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु में बल लगाकर बल की दिशा में, बल की दिशा विस्थापन को ही बल की दिशा में, किसी वस्तु में बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन को ही कार्य कहते हैं। अब कार्य का अनुभव हम कैसे करते हैं? अनुभव की बात कर रहा हूं। किसी वस्तु पर बल लगाया तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। बल की स्थिति में क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन ही बल की स्थिति, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही कार्य प्रदर्शित करता है। अब आप जहां पर विस्थापन 0 होगा वहां पर कार्य भी 0 होगा। भाई सुनते रहे। जैसे हम ये दीवार है, दीवार पर हम बल लगा रहे हैं, दीवार अपना स्थान नहीं छोड़ा उसने, वहीं का वहीं दीवार खड़ी है। तो यहाँ पर विस्थापन हुआ? नहीं हुआ। विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य भी नहीं हुआ। तो कार्य का अनुभव हम कब करते हैं? मैंने यही तो बताया, किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही कार्य है। अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो कार्य भी नहीं हो रहा है। ये ध्यान रखना है। इसलिए कार्य की परिभाषा दूसरी क्या हो गई? देखिए, किए गए कार्य का मान, देखिए, किए गए कार्य का मान बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु पर किया गया था, किसी वस्तु पर किया गया का मान बल और बल की दिशा में, जिस वस्तु पर किया गया का मान बल तथा बल की दिशा में, बल की दिशा बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर दूसरी कार्य का सूत्र होता है बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन।
कार को W द्वारा बल F विस्थापन मालूम होती है, इसका मतलब जूल। क्या होता है? जूल। या इसको हम लिख सकते हैं पहले बल का मात्रा न्यूटन, विस्थापन का मीटर, न्यूटन, यही कहलाता है जूल। क्या कहलाता है? ये जूल कहलाता है। अब हम इसी के नीचे लिखना है, यदि बल लगाकर वस्तु बल की दिशा में न चलकर उससे थीटा कोण बनाते हुए चले, यदि बल F के लगाने पर वस्तु बल की दिशा में न चलकर वस्तु पर बल लगाकर वस्तु बल की दिशा में न चलकर वस्तु बल की दिशा में ना चलकर और बनाते हुए चलती है। अगर कोण यहाँ पर कोण बनाते हुए आगे, कोण यदि यहाँ थीटा, बल लगाकर वस्तु बल की दिशा में ना चलकर कोण थीटा बनाते हुए चलती है, तो आपका यह सूत्र आपके सामने हो जाएगा। W बराबर थीटा हो जाता है, F cos थीटा हो जाता है। लग रहा है और बस ये चल रही थीटा, कॉस COS कॉस थीटा। अधिकतम बल के लिए, अधिकतम कार्य के लिए, अधिकतम कार्य के लिए कॉस का
कोशिका का अधिकतम मान एक होता है। cos थीटा का अधिकतम मान एक होता है। cos थीटा का मान अधिकतम एक होता है, इसलिए W बराबर मैक्सिमम का W एट ए एक्स अधिकतम का एट दी cos थीटा एक हो जाएगा एट ए एक्स बराबर एट दिया cos थीटा का मान अधिकतम एक होता है। अब इसके लिए कोण का मान कैसे निकालोगे? cos का अधिकतम मान एक होता है, तो cos का एक किसी वैल्यू होगी cos का 0 की थीटा बराबर 0। अधिकतम मान के लिए थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 0 अंश आएगा। 0 अंश पर का अधिकतम होगा, यानी क्षैतिज दिशा में किया गया कार्य अधिकतम होगा। क्षैतिज दिशा में किया गया कार्य अधिकतम होता है। अब यदि लंबवत कार्य लगाओ, लंबवत है तो किया गया कार्य कैसे आएगा? ये ध्यान दीजिए, किया गया कार्य कैसे आएगा? ये देखिए, लंबवत के लिए W बराबर एट दी cos थीटा के 90 हो जाएगा। अब cos 90 का मान 0 होता है, cos 90 का मान कितना होता है? 0। तो इसलिए W बराबर एट दी 0 का काम 0। तब हम किसी वस्तु पर लंबवत बल लगाते हैं तो किया गया कार्य 0 होता है। किया गया कार्य कितना होता है? 0 आता है। तो किया गया कार्य 0 आएगा। ये ध्यान रखना है लोगों को। अगर अधिकतम है तो क्षैतिज दिशा में होगा, लंबवत है तो किया गया कार्य 0 आएगा। किया गया कार्य 0 आता है। इसके बाद किया गया कार्य क्या आएगा? 0 आता है। अब तो ये काम नोट कर लीजिए। देखिए, अगर हम कह रहे हैं यदि कोई वस्तु द्वारा एक चक्कर में किया गया कार्य अब एक चक्कर में किया गया कार्य पूछते तो आप वस्तु एक बिंदु से चली और एक चक्कर पूरा करके फिर बिंदु ए में आ गई। बिंदु कहाँ से चली? वस्तु ए से चली और चलते चलते एक चक्कर पूरा करके एक परिक्रमा पूरा करके फिर बिंदु ए में आ गई। तो जब बिंदु पूरा एक चक्कर कर लेंगे तो उसका अंतिम बिंदु भी ए है और प्रारंभिक बिंदु भी ए है। अंतिम बिंदु भी ए है और प्रारंभिक बिंदु भी ए है। तो इस कारण से विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। विस्थापन क्या होगा यहाँ पर? तब विस्थापन 0 होगा, क्योंकि विस्थापन का मतलब ही होता है अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो अंतिम बिंदु भी ए है और प्रारंभिक बिंदु भी ए है। एक चक्कर पूर्ण करने में तो यहाँ विस्थापन 0 होगा, तो किया गया कार्य F × 0 कार्य कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो अगर कोई पूछे एक चक्कर पूर्ण करने पर किया गया कार्य कितना होगा, तो हम कहते हैं 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां विस्थापन 0 होगा। तो इस तरीके से हमने आपको अभी इसी बताया था कार्य कब होता है?
विस्थापन होता है। कार विस्थापन पर निर्भर करता है। अगर कार का अनुभव हम वस्तु की विस्थापित दूरी पर निर्भर करता है। अभी मैंने कहा है यदि इस दीवार पर बल लगा रहे हैं और बल दीवार हिल नहीं रही है, दीवार वही की वही है, तो आपने प्रयास किया लेकिन कार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दीवार अपने स्थान से नहीं हिली। दीवार अपने स्थान से नहीं हिली, इधर उधर नहीं हुई, स्थान नहीं बदला, इससे विस्थापन जीरो होगा। विस्थापन जीरो है तो कार भी जीरो होगा। ये ध्यान करने की बात है। अब ये हमने कार कब जीरो होंगे, कब अधिकतम होंगे। लंबवत लग रही है बल तो भी कार जीरो आ जाता आपका। ठीक है, ये ध्यान रखना।